अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। अच्छा जी, मैंने आपको बहुत पहले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो AX है उसके अंदर हमारे पास दो बाइट्स होते हैं जो कि चार निबल्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये पहले दो निबल्स हो गए, पहला बाइट हो गया, ये दूसरा बाइट हो गया और ये उसके 1 और 2 निबल्स हो गए। ठीक है, हर एक निबल जो है वो 4 बिट्स का है। ठीक है, ये टोटल 8 बिट का एक सिंगल बाइट हो गया, 8 बिट और 1 बाइट। ये कहानियाँ पहले मैंने आपको कई दफ़ा बताई है, 4 बिट 4 बिट। ठीक है, टोटल रजिस्टर जो हमारे पास है वो है 16 बिट और 2 बाइट्स का। तो इसका अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लेट से लास्ट टाइम ये जिक्र किया था कि DW करके हम मेमोरी रिज़र्व कर सकते हैं कितनी, 2 बाइट्स। कहाँ पर? रैम के अंदर। आपने देखा होगा कि हमने लिखा था DW5। ठीक है, और ये सेव हुआ था 0005 या 0500। डिपेंड करता है कि आप CPU के अंदर सेव कर रहे हैं या रैम के अंदर, CPU और रैम। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए ये 5 एक बाइट के ऊपर भी स्टोर हो सकता है। वाई दिस 00, ये एक बाइट के ऊपर भी स्टोर हो सकता है। वाई दिस 00? तो क्या मैं एक बाइट, सिंगल बाइट के ऊपर 5 को स्टोर कर सकता हूँ? द आंसर इज यस, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले समझना होगा कि ये रजिस्टर के अंदर हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। एक ये वाला पार्ट जिसको हमने पहले बोला था लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, और अब हम इसको बोलेंगे कि एक्यूमुलेटर का लोअर पार्ट, AX की जगह AL बोलेंगे। और एक हमारे पास था ये वाला पार्ट जिसको हमने बोला था पहले MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट। अब हम इसको बोलेंगे AH, एक्यूमुलेटर का हाइयर पार्ट। ठीक है, हाइयर बाइट, लोअर बाइट। ठीक है, अब आ जाए यहाँ पे। अगर इंस्टेड ऑफ DW मैं लिखूं DB5, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा रैम है या हमारी रैम है, इसके अंदर मेरे पास डिफरेंट लोकेशंस होंगे। इससे सिर्फ एक बाइट के ऊपर, जस्ट 1 बाइट, जो पहले DW के थ्रू 2 बाइट्स कंज्यूम कर रहा था, ऑक्यूपाई कर रहा था, DB के थ्रू, डिफाइन बाइट के थ्रू, एक बाइट रिजर्व करेगा और इस 5 को वहां पे स्टोर कर लेगा। लेकिन जब आप फॉर एग्जांपल, अगर इसको मैंने नाम दे दिया लेट से नम कैपिटल ए, इसको मैंने नाम दे दिया नम कैपिटल ए। जब मैं इसको मूव करूंगा लेट से AX के अंदर, तो AX एक्सपेक्ट करेगा कि जो वैल्यू रिसीव हो रही है वो वैल्यू है 2 बाइट्स की। लेकिन जो ये वैल्यू आप ला रहे हैं ये है 1 बाइट की। आ तो जाएगी, लेकिन जैसे आपने एक्सपेक्ट किया है उस तरह से नहीं आएगी। इसके अंदर इश्यूज होंगे। ये अपने साथ मेमोरी का ये वाला पार्ट भी उठा के लाएंगी। ठीक है, ये टोटल 2 बाइट्स कंप्लीट करके AX के अंदर आएगा। आपको ये वाला चाहिए था, ये साथ में ये वाला भी लेकर आएगा। ये प्रॉब्लम समझ आया है? क्यों? क्योंकि आर्किटेक्चर ही ऐसा है। ठीक है, इस पे हमारा कोई कमांड नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग AX, हम इसको लिखेंगे मूव। फॉर एग्जाम्पल मैं 5 को यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये 05 हो जाए। तो ये कौन सा पार्ट है? AL का पार्ट है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा AL। कैपिटल में लिखना चाहे, स्मॉल में लिखना चाहे, आपकी मर्जी है। AL, और AL के बाद मैं लिखूंगा नम ए। तो नम ए से ये वैल्यू सिर्फ सिंगल बाइट, सिर्फ ये सिंगल बाइट उठ के AL के अंदर आ जाएगा, 05 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप AH के ऊपर स्टोर करवाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि AL और AH दोनों सिंगल सिंगल बाइट है। तो सिंगल बाइट के ऊपर स्टोर होगा, डबल बाइट डबल बाइट के ऊपर स्टोर होगा। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा शॉर्टकट लिखता हूँ कि DW इज़ फॉर AX, BX, CX और DX, बट DB इज़ फॉर ABCD, और इनके साथ L या H, ALAH, BLBH, CLCH, DLDH।
ठीक है। तो डी बी इन सब के साथ लगेगा, ये सारे सिंगल बाइट के होंगे, डी वी भी सिंगल बाइट का है, ये सारे 2 बाइट्स के होंगे, डी डब्ल्यू भी 2 बाइट्स का है। सो दिस इज़ द इंटायर स्टोरी। ठीक है, प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। देखें मेरे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम है, यहाँ पे देखें डी डब्ल्यू की जगह डी बी वह बाकी वैल्यूज़ उन्हीं 2 प्रोग्रामों की तरह है जो हमने लास्ट के 2 वीडियोज़ में किए हैं। ठीक है, num1 num2 एंड num3। num1 को मैं स्टोर कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ ए एक्स ए एल की जगह, और इसको मैं कर रहा हूँ ए एच की जगह। मतलब अब आपको ए एक्स के अंदर 2 वैल्यूज़ नज़र आएंगी, 06 और 05। कैसे देखें, ये ए एल सॉरी ए एच है, तो ए एच के अंदर नम टू के अंदर क्या पड़ा है, 6 पड़ा है, तो ये आ जाएगा 06। ठीक है, और num1 के अंदर क्या पड़ा है, num1 के अंदर num1 के अंदर पड़ा है DB5, तो DB5, तो ये आ जाएगा 05। तो ये पूरी वैल्यू आपको इस तरह से नज़र आएगी 06 05। ये एक वैल्यू नहीं है, ये 2 वैल्यूज़ हैं। इसको कहते हैं AL, ये है AH। दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास क्या क्या बनेगा, B बनेगा। और ये B कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, तो आप इसको अगर AL के ऊपर स्टोर कर सकते हैं तब भी कर सकते हैं। किसी लेट से मैं इसको कर लेता हूँ कि यार मैंने इसको स्टोर करना है BX के ऊपर, तो देखते हैं कि BX के ऊपर सॉरी यहाँ पे फिर इशू होगा, ऐड नहीं होगा ना। AL और AH दोनों को ऐड करेंगे, AH के ऊपर स्टोर करेंगे। यस ठीक है, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे फिर AH को 3 के ऊपर मूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू स्टोर की, यहाँ पे वैल्यू स्टोर की, दोनों को ऐड किया, फिर जो रिजल्ट आया उसको 3 में स्टोर किया यहाँ पे। लेकिन ये अब सिंगल बाइट में होगा, डिफरेंस बस इतना है। दोबारा से डॉस बॉक्स के ओपन करते हैं, डॉस बॉक्स। ये पता नहीं मैं बार बार क्यों बंद कर लेता हूँ, मैं खोलता हूँ और समहाउ मुझे पता नहीं होता, और इसको मैंने बंद कर दिया होता है। अच्छा जी, सी को माउंट किया, स्क्रीन को क्लियर किया। यहाँ पे देखें टाइप प्रोग्राम्स बैकस्लैश, इसका नाम क्या है, इसका नाम है temp.asm। तो temp.asm, यस दिस इज़ आवर कोड। देखें आपको नज़र आ रहा है, कोई इशू नहीं है। तो इसको रन करते हैं, नेसम प्रोग्राम्स, उसके बाद temp.asm, उसके बाद -o, अगेन प्रोग्राम्स, उसके बाद temp.com, उसके बाद -l, उसके बाद प्रोग्राम्स और temp.lst रन किया, कोई इशू नहीं है। इसके बाद lst को ओपन करते हैं, तो टाइप प्रोग्राम्स के अंदर temp.lst का फाइल ओपन कर दें, तो फाइल ओपन हो गया। तो देखें नीचे देखें DB, बल्कि इसको यहाँ पे ओपन कर लेते ताकि हमें माउस भी साथ साथ नज़र आए। ओके ठीक है, num1 को देखें, इससे पहले आपको याद होगा हमारे पास 2 बाइट्स थे। अब num1 को अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 05 है। इससे पहले क्या था, इससे पहले हमारे पास था 0500। ठीक है, ये था 0600, ये था 0000। अब वो नहीं है, बिकॉज नाउ इट इज़ अ सिंगल बाइट। देखें 12 के बाद 15 नहीं है, 13 है। 12 के बाद 14 होना चाहिए था अगर ये DW होता तो, बट यहाँ पे DB है, तो 12 के बाद डायरेक्टली 13 के बाद डायरेक्टली 14। ठीक है, यही वाली वैल्यूज़ यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। num1 के अंदर आपके पास क्या है, 0012 है। num2 के अंदर क्या है, 0013 है, 1 बाइट का डिफरेंस है। num3 के अंदर क्या है, 0014, 1 बाइट का डिफरेंस है। तो DW और DB, आई होप यहाँ तक आपको काफ़ी बेहतर और काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। अब इसको रन करते हैं AFD के अंदर। AFD के अंदर रन किया, ऊप्स सॉरी, दोबारा LST फाइल को किया, .com को करना चाहिए था, .com जी ठीक है। अच्छा, अब देखें जहाँ पे मैंने कोड लिखा है मूव AL 0112, सामने आपको नज़र आ रहा है। मैंने F2 दबाया तो देखें एंड के जो 2 निबल्स हैं, मतलब ये जो 2 निबल्स हैं, यहाँ पे 5 स्टोर होगा। अब 0113 के ऊपर जो वैल्यू है, पहले तो मैं 0113 को यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, M1 के अंदर 0113 के अंदर कौन सी वैल्यू पड़ी है, 6 वैल्यू पड़ी है, 06। ये 06 की जो वैल्यू है, ये AH, ये इन पहले 2 निबल्स के ऊपर आ जाएंगी। तो देखें F2 दबाया तो देख लें 06 भी आ गया, 05 भी आ गया। तो AX के अंदर हमारे पास AL पे 05 पड़ा है, AH पे 06 पड़ा है। अब इन दोनों को मैं ऐड करके AH के अंदर स्टोर कर रहा हूँ।
ठीक है। 5 और 6 को ऐड करेंगे 11 बनेगा, 11 इज़ इक्वल टू बी, और बी स्टोर हो जाएगा 06 पहले दो नेबल्स के ऊपर। F2 दबाया, देखें 0B05 हो गया। तो 0B कहाँ से आया? 0B आया 5 और 6 को ऐड करने से। अब मैं इनको सेव करूँगा AH को सिर्फ कहाँ पे सेव करूँगा? 0114 के ऊपर। तो देखें 0114 कौन सी लोकेशन है? 0114 ये वाली लोकेशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा? 0B आएगा। F2 दबाया, क्या आया है? 0B आ गया है। ठीक है। तो आप सिंगल सिंगल बाइट से भी काम चला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर आप AX BX CX DX नहीं, बल्कि AL BL CL DL AH BH CH और DH लिखेंगे। आई होप पिछलों की तरह आपको ये वाला लेक्चर भी समझ आया होगा। मैं डिटेल में इस वजह से जा रहा हूँ कि ये कोर्स मैं वंस एंड फॉर ऑल बना रहा हूँ, इसके बाद मैं इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाऊँगा। तो दैट्स वाई मैं चाह रहा हूँ कि जितनी डिटेल हो सके मैं इस कोर्स के अंदर डालूँ, और इसी वजह से मैं थोड़ा ओवर एक्सप्लेन कर देता हूँ समटाइम्स, और इसी वजह से मैं कभी कभार लेक्चर पे ज़्यादा टाइम भी लगा लेता हूँ। ठीक है, ताकि फ्यूचर में मैं इस कोर्स के ऊपर दोबारा ना हूँ। ये एक ही कोर्स इंशाल्लाह सफिशेंट होगा फॉर रेस्ट ऑफ द टाइम। अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, अपने सजेशंस मुझे दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।